मैं निखिल राणा क्लास 12 को आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि है मैट्रिसेस अवयव। बट आज हम अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू ना करके थोड़ा सा मैंने जैसे कि आपको बोला है कि मैं मैथमेटिक्स ट्रिक्स भी आपके बीच में लाता रहूंगा, है ना। तो आज थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए क्योंकि मैट्रिसेस का चैप्टर विद इन 1 and 2 days ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में। एंड काफी लॉन्ग हमारा सीरीज चल चुकी है मैट्रिसेस की, क्योंकि नई चीज आपको समझा के हर एक, और 2 बार तो हमने इसमें बैक गियर मारा है स्टूडेंट्स के कहने पे कि सर आप इसको फिर से स्टार्टिंग से समझा दिए, तो हमने इसमें बैक गियर भी मारा है। तो आप काफी टाइम हमने मैट्रिसेस में कर लिया, तो आज की क्लास में सोच रहा हूं थोड़ा रिफ्रेशिंग सी क्लास हम लेते हैं। आपको सिखाते हैं कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर बिटवीन 1 to 100 एंड 1 to 1000। ठीक है, तो कैसे हम स्क्वायर्स निकालते हैं आज उस ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे, और ये आपके लिए काम आएगा। आफ्टर 12 भी आप लोगों के लिए ये चीजें काम आएंगी। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता। जी हाँ, एक इच्छा, केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता। एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है। एक निर्णय से, जो आप कुछ निर्णय ले लेते हैं, चलो निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि चलो ये कर लेते हैं, ये होता है डिसीजन। बट लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल देता है। एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जी हाँ बच्चों, देखिए इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा बहुत बदल जाता है, बट लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। अगर आपने निश्चय कर ही लिया है कि हाँ मुझे ठान ही लिया आपने कि करना ही करना है, तो आपसे आप सब चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स। ठीक है, हम स्क्वायर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा आपका पेन लो इंक। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स। स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड करेंगे बिटवीन, आज हम सीखेंगे 1 to 100 का, और 100 से 1000 के बीच के तीनों सीरीज हम सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम जो यूज करेंगे, कुछ अलग चीज यूज नहीं करने वाले। हम ट्रिक्स जो यूज करेंगे, आपके फॉर्मूले को एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसी से ट्रिक बना रखी है, क्लियर। हम उसको यूज करेंगे। क्या है, देखिए आप लोगों ने मोस्टली ने सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। और एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसी किसी बुक में ऐसे नीचे वाला जो मैंने लिखा है ऐसे भी लिखा होता है ना। मोस्टली बुक्स में आप दोनों तरह के आपको मेथड्स मिल जाएंगे, बट वी विल वर्क ऑन दिस वन। हम इस पे वर्क करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस पे वर्क, कॉपी कर ले पहले इसको। कॉपी क्या, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। आइए अब इसको हम ध्यान से समझें कि चीज कैसी है। ठीक है, अब आप इसको जब ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझने के लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 34 का स्क्वायर। दो मेथड है आपको, पहले एक मेथड में थोड़ा अच्छे से मैं बताऊंगा, उसके हम दूसरे मेथड में आएंगे। 34 का स्क्वायर, ठीक है। 34 का स्क्वायर बच्चों में निकालना है, एंड बट व्हाट इज इट कि 34 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि इसको हम लेंगे a। ठीक है, ये अभी देखो, अभी ना आप समझ रहे हो, अभी आप समझ रहे हो, समझने में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, जब आप सीख रहे होते हैं तो हम कई बार गिरते हैं और धीरे धीरे चलाते हैं ना। बट जब एक बार हम सीख जाते हैं साइकिल, तो हम बिल्कुल फराटेदार साइकिल भगा दे हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे अभी आप सीखेंगे, थोड़ा टाइम आप लोगे, बट जब आपका एक बार आप सीख जाओगे ना, विद इन 10 सेकेंड्स, जी हाँ विद इन 10 सेकेंड्स आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्लियर। तो अब मैं कैसा है देखो, इसको हम ले लेंगे a, एंड ये वर्क करेगा b, एंड ये वर्क करेगा 2ab का। ठीक है, ये वर्क करेगा 2ab के लिए, क्लियर। नाउ दिस इज a स्क्वायर। व्हाट इज a का स्क्वायर 16 होता है, 16 का 6 एक गई, a 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का लिख दिया 6, एंड 1 इज कैरी, 1 गई हासिल। नाउ 2ab, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, या उल्टा कर लो, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और कैरी 1, 25, 25 का 5 एंड 2 इज कैरी, 3 3 9, 9 और 2 11, तो ये हमारा स्क्वायर होगा 1156। 34 का स्क्वायर होगा 1156। जी हाँ, इसको पहले नोट करो, उसके बाद हम फटाफट इस पे क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसी को हम क्या सीखेंगे, अब दूसरे तरीके। अब देखिए, अभी तो ना आपको मैं सिखा रहा हूं, अभी आप सीख रहे हैं, अभी हम थोड़ा और इस पे करेंगे काम। देखिए चलो कैसे करते हैं, आइए देखें। 42 का स्क्वायर निकालना है, इसका निकालना है 42 का स्क्वायर निकालना है। 42 का स्क्वायर निकालने के लिए
42 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, एक दो स्टेप्स हैं और आपको स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप्स आप लिख लें और उसको हम स्क्वायर। स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1, ये स्टेप आप इसलिए लिखो क्योंकि कल के दिन जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद होनी चाहिए कि हमने स्टेप 1 क्या क्या, स्टेप 2 क्या क्या, स्टेप 3 क्या क्या, बस हल्का सा पढ़ लोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेप 1 था हमारा, हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर यानी कि इकाई अंक का वर्ग, ठीक है, स्टेप 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, क्लियर। नहीं चलो इसमें क्या करेंगे, 2 नहीं, इसमें कुछ और ले लेते हैं, 46 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 एंड 3 इज कैरी, 3 इज कैरी, 3 हमारी कैरी है, ओके। 4 6 9, हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, ये बस आपको याद दिलाने के लिए कि आप कैसे करेंगे। स्टेप 2, एंड इसमें क्या है, चलिए देन स्टेप 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 या 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, कुछ भी आप करेंगे, इनको आपका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एंड इफ देयर इज एनी कैरी बी एडेड, ठीक है, अगर कोई हासिल होगी तो हम उसको उसको कैरी होगी यानी हासिल होगी तो हम उसको ऐड कर देंगे। देन 4 6 24, 24 2 48, 48 और 3 51, 51 का कैरी गया 5, ठीक है। स्टेप 3, स्क्वायर ऑफ टेंथ डिजिट नंबर यानी कि दहाई अंक का वर्ग। ये बस आप बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको लिखो, जो लिखना चाहता है लिखे, जो नहीं लिखना चाहता ना लिखे। ये इसलिए है कि कल के दिन आप अगर रिवाइज करते हो उस चीज को तो आपको याद रहे कि हमने करा क्या, ठीक है। बट मैं आपकी प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर। बट फिर भी अपने उसके लिए आप लिख ले इसको। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 एंड 5 21, तो 2116 मेरा इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। इतना कॉपी करें, फिर इसके बाद हम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं फटाफट। चलिए नाउ अब क्या करेंगे, हम ये सीख गए, अब फटाफट अप्लाई करते हैं, फटाफट स्क्वायर्स निकालते हैं बड़े बड़े नंबरों के, और आइए सीखते हैं, ठीक है। चलिए हम स्क्वायर निकालने वाले हैं 52 का नंबर, 52 का स्क्वायर, 52 का 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10, 10 का 2 गुना 20, या 5 2 10, 2 20, 20 का लिखेंगे 0, 2 गई कैरी, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 2 27, तो 2704 आपका आंसर। जब तक आपका फ्रेंड 52 इंटू 52 लिखेगा, इतना लिखेगा, तब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा, जी हाँ, तब तक आप लोग आंसर भी निकाल चुके होंगे। इसी का बच्चों दूसरा मेथड भी आप देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को, दो मेथड से हम क्वेश्चनों को डील करते हैं, तो दूसरा मेथड भी आपको दिखाऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन है जो हम दोनों मेथड से करेंगे, क्लियर। 48 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, दो मेथड से हम 48 का स्क्वायर आपको निकालना आज सिखाएंगे। एंड 48 100 तक ये काम आएगा, 100 से 1000 तक के स्क्वायर भी आप विद इन सेकंड निकाल लेंगे, बट आप बस ऐसे ही बने रहे। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 बच्चों, 8 का स्क्वायर 64, कैरी गई 6, क्लियर। 4 8 32, 32 2 64, या तो आप इसको ऐसे पढ़ लो कि 4 8 32 और 32 का 2 गुना, 32 का 2 गुना 64, 32 का 2 गुना 32 का 2 टाइम्स 64, या फिर 4 8 32, 32 2 64, जैसे आपको सही लगे आप वैसा उसको याद रख लो। या तो आप ऐसे चल लो या आप इधर से चल लो, इधर से चलोगे तो 2 8 16 एंड 16 4 64, ठीक है। तो 64 और 6 70, क्योंकि कैरी भी ऐड हुई, देन 7 कैरी, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 7 23, तो 2304 इसका स्क्वायर होगा। आइए दूसरे मेथड से देखेंगे, दूसरे मेथड से कैसे हम करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 64, 4 का स्क्वायर होता है 16, एक जगह छोड़ देंगे, देन 4 8 32, 32 2 64, एक जगह छोड़ के लिख देंगे 64 और इनको जोड़ देंगे, 4 6 4 10, 6 6 12 1 13 और एक कैरी 2304। दोनों तरीकों से आप देखोगे, दोनों तरीकों से आपके स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों तरीकों से आपके स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर आपने निकाला, दोनों तरीकों से हमने 48 का स्क्वायर निकाला।
अब मैं आपको जो ये मेथड्स में बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। मैं 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको मुंह जवानी लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब हम 100 से 1000 के बीच वाले स्क्वायर्स करेंगे तो उसमें काफी हेल्प हमको करेगा। नाउ सेकंड चीज मैं आपको बोल रहा हूँ 1 से लेकर 20 तक की टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। आप 12th क्लास में तो जाहिर सी बात है 1 से 20 तक की टेबल्स आपको लर्न होनी ही चाहिए उस ये, क्योंकि वो आपको इसमें भी काफी हेल्प करेगा आंसर्स लाने में। बड़े क्विक आंसर, बहुत जल्दी आप आंसर्स निकाल लोगे। क्लियर? तो चलिए और हम लेते हैं, ये तो आ गया 48, थोड़े और बड़े नंबर लेते हैं। बोलिए क्या छोटे छोटे नंबर ले रहे हो आप, और बड़े नंबर लेते हैं। चलिए हम लेते हैं 72। ठीक है 72 ले लेते हैं। चलो क्या किया भाई, 72 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, 2 का स्क्वायर करेंगे पहले, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 7 दूनी 14, 14 का 2 गुना 28, 28 का गया 8, 2 गई कैरी हासिल, 7 7 जा 49, 49 और 2 51, 5184। आंसर आ गया 72 का स्क्वायर हमारा बहुत जल्दी। इस वाले मेथड से देखेंगे 2 का स्क्वायर 4। इस वाले मेथड में बच्चों एक चीज आपको बता दूं, कभी भी हम नंबर सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे। कभी भी हम कोई भी संख्या केवल सिंगल डिजिट में, कोई भी अगर हम नंबर लिख रहे हैं तो उसको हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, एक खाली एक अंक नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है? तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है? एक जगह छोड़ के 7 2 जा 14, 2 जा 28, एक जगह छोड़ के लिख देंगे 28 और इनको जोड़ देंगे 4 8 9 2 11 4 1 5 5184। आप देखेंगे कि हमारा आंसर दोनों से सेम आएगा। आपको जो मेथड पसंद है आप उस मेथड को यूज करें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सेवेंटी टू हो गया। एक और स्क्वायर देखते हैं, आइए 84 का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए ठीक है, अब आपको भी बोला मैंने 84 का स्क्वायर निकालो, आपको फ्रेंड को भी बोला 84 का स्क्वायर निकालो। तो देखिए कितनी जल्दी आप निकाल लोगे। आप लिखोगे 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 और 1 65, 5 में 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, 7056। बहुत जल्दी हमने 84, जितनी देर में आपका फ्रेंड 84 इंटू 84 करेगा ऐसे लिखिएगा तब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। ठीक है? इस मेथड से देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ देंगे, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, एक जगह छोड़ के 64 और उसको ऐड कर देंगे 6 5 6 4 10 6 और 1 7, 7056। दोनों मेथड से आप देखेंगे आपका आंसर 7056 आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये हो गया, ये चीज समझ में आई आपको। नाउ नेक्स्ट 84 हो गया। अभी मैं आपको एक नई चीज और सिखाऊंगा। नई चीज क्या हम सीखेंगे कि नंबर जिनके लास्ट में ना 5 होता है। ठीक है? हम निकालने वाले स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग ऐसे नंबरों के स्क्वायर सब निकालेंगे जिनकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 5 होती है, जिनकी लास्ट डिजिट 5 होती है। क्लियर? वैसे तो हम उस मेथड को इससे भी निकाल सकते हैं जो हमने सीखा है। आपको तीनों मेथड मैं बताने वाला हूं। चलिए काम शुरू करते हैं अपना हम 75 के स्क्वायर से। ठीक है? 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5, 2 गई कैरी, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 और 2 72, 72 का 2, 7 गई कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 7 बच्चों कितना होता है 56, 5625 हमारा इसमें स्क्वायर आ गया। नौ दूसरा जो हम करते थे 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, 7 का स्क्वायर लिख दिया 14, ऐसे ही करते थे 5 का 25 49। नाउ एक जगह छोड़ के 7 5 जा 35, 2 जा 70, एक जगह छोड़ के 70 लिख दिया, 5 ऐड कर दिया, उसके बाद 9 7 और 16 4 1 5। तो 5625 आप देखेंगे यहां से भी हमारा आंसर कितना आ जाता है बच्चों, 5625 हमारा आंसर यहां से भी आ जाता है। नाउ थर्ड मेथड जो मैं आपको मेन बताने वाला हूं, जो इसके लिए केवल ये काम किसके लिए करेगा, जिसके आखिरी में 5 होगा, ये केवल उसी के लिए वर्क करेगा। क्लियर? तो देखिए कुछ नहीं करना है, इस वाले मेथड को तो आप बिना पेन उठाए भी कर लोगे, इस वाले मेथड को तो आप बिना पेन उठाए भी कर लोगे बच्चों। इतना अच्छा मेथड है 5 वाला। ये केवल उन्हीं के लिए अप्लाई करेगा जिनके आखिरी डिजिट में 5 होगा, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, चाहे 4 डिजिट, हर उसमें काम करेगा। ठीक है? हम वैसे 3 डिजिट तक के जाने, उससे ज्यादा हम नहीं जाने वाले।
तो 5 में बच्चों क्या होगा, देखो 5 है ना, तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, तो यहाँ लिख दिया 25, ठीक है। बचा ये 7, 7 के बाद क्या आता है भाई, 7 के बाद आता है 8, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 के बाद जो 8 आता है इन दो का आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 5625। देख लो कितनी जल्दी हमने इसका आंसर निकाल दिया, ये आ गया 5625। क्या क्या, 5 का स्क्वायर 25 तो आता ही आता है, 7 के बाद जो बचा नंबर 7, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 × 8 56 आ गया आंसर। जो हमारा नंबर होता है अगले, उसका अगला नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लो इसको। फिर एक और नंबर लेके देखते हैं 5 वाला हम, चलिए चेक करते हैं और नंबर क्या होता है ना। नाउ मैं ये दो मेथड तो हमारे स्क्वायर निकालने के है ही, है ना। हम करते हैं 85 का स्क्वायर निकालते हैं, बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। देखिए आप कैसे इतने बड़े बड़े नंबरों के स्क्वायर विद इन अ सेकंड, चुटकियों में आप निकालने वाले इन नंबरों के स्क्वायर। देखिए 5 है तो 25 तो होगा ही होगा लास्ट में ना। 8 के बाद आता है 9, तो 8 9 72 आ गया जी इसका स्क्वायर, 7225, ठीक है। नाउ आते हैं इसमें, 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, क्लियर। 9 के बाद क्या आता है 10, 9 के बाद आता है 10, तो 9 10 90 आ गया इसका स्क्वायर भी। बहुत ही सिंपल, इसका स्क्वायर निकालना भी बहुत सिंपल है। नाउ आते हैं इसमें, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 10 बचा 10, 10 के बाद क्या आता है 11, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 × 11 110 आ गया इसका स्क्वायर भी। बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका स्क्वायर भी निकाला है। कितनी इजी वे हम निकाल रहे हैं ना। चलिए जरा एक और निकाल लो। चलो अब कोई बोलेगा सर 115 का बताओ, आप मेरे को बता देते हैं। 5 का क्या होता है 25, ठीक है। अब बचा क्या 11, 11 के बाद क्या आता है 12, तो 11 × 12 कर लो, बहुत सिंपल है 11 × 12 करना। तो 11 2 22, 2 कैरी 11 11 32, भाई इतना कष्ट तो कर ही सकते हो 115 का स्क्वायर निकालने के लिए। जहां 115 × 115 करना है उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा। और वैसे तो आपको टेबल्स आनी चाहिए, आप तो इसको अपने मन में भी कर सकते हो, ठीक है। इसको करना चाहिए अपने मन में भी कर सकते हैं। कैसे, 5 के बाद 25 आएगा, बचा 11, 11 × 12 हम कर लेंगे, 12 1 12, 1 कैरी 12 1 12, 12 और 1 13, 13225। कितने इजीली वे में हम आंसर्स निकाल रहे हैं। तो ये केवल उसी के लिए अप्लाई होगा जिसके आखिरी में क्या है 5 आ रहे हैं, क्लियर। बाकी अगर आपको निकालना है तो वही वाला मेथड जो हमने इससे पहले किया है, वो भी कितना हुई, ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगे तो 10 सेकंड में आंसर निकाल लेगा। फॉर एग्जांपल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, नंबर लेते हैं 92। चलिए 92 का स्क्वायर निकालो फटाफट। जब तक आपका फ्रेंड 92 × 92 लिखेगा आपका आंसर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 9 2 18, 18 2 36, 36 का 3 कैरी, 9 9 81, 81 और 3 84। लो जी आ गया 92 का स्क्वायर 8464, क्लियर। अगेन इसमें देखते हैं, इस वाले तरीके से भी देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 2 18 2 36, एक जगह छोड़ के 36 लिख दो, 4 6 4 8, 8464, इससे भी हमारा आंसर आ गया। दोनों तरीके से हमारे आंसर आ गए। तो आज आपने क्या चीज सीख ली, ये स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक आपने सीख ली है, क्लियर। तो कैसे आप इसको करने वाले हैं अभी, ठीक है, ये हो गया। तो ये तरीके थे हमारे स्क्वायर्स निकालने के, ठीक है। अब कुछ मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं और फटाफट इसके स्क्वायर्स हम निकालेंगे। फटाफट कितना टाइम आप लोग लेते हैं ये आपको मैं बताता हूं। 76 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर एंड 35 का स्क्वायर। चलिए 6 स्क्वायर हमें निकालने हैं। इन 6 स्क्वायर आपके आ जाने चाहिए विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में इन सबका आपका आंसर आ जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं 1 मिनट, अदरवाइज आपके 50 सेकंड में हो जानी चाहिए 6 के 6। चलिए फटाफट कीजिए, चलिए फटाफट कर लो उसको। चलिए हो गया टाइम, ज्यादा वक्त हमें करने था। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे करेंगे, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छा लगता है, पहला क्वेश्चन में दोनों मेथड से कराने वाला हूं, बट मैं प्रीफर करता हूं अपना जो पर्सनली प्रीफर करता हूं, मैं फर्स्ट मेथड को प्रीफर करता हूं। 6 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 7 6 का 42, 42 का डबल होता है 84, 84 और 3 87, 8 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 8 57। तो ये आ गया मेरा 5777, 5776। दूसरे मेथड से देखेंगे, 76 का स्क्वायर हम दूसरे मेथड से निकालते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
एक जगह छोड़ के 7 6 42, 42 और 2 84, तो 6 3 4 7 9 और 8 17 4 और 1 5, तो इससे भी आपका आंसर 5776। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने दोनों मेथड से करा दिया, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे खुद करेंगे। ठीक है, बट आई पर्सनली आई प्रेफर द फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन में ज्यादा लिखने का नहीं होता, फटाफट आप कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी दोनों पे प्रैक्टिस कीजिए, जिसको आपको अच्छा लगे आप बाद में से अपनाइएगा, टाइम टेकिंग दोनों का बराबर है। 1 का स्क्वायर 1, 8 1 8 2 16, 16 का 6 1 कैरी, 8 8 64 और एक 6 5 6 1 हमारा इसका आंसर भी कितनी जल्दी आ गया। 99 का स्क्वायर निकालते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 81, 81 की कैरी गई 8, 9 9 जा 81, 81 का डबल कितना होगा, है ना? 81 का डबल कितना होगा हमारा 162, 162 और एक 170, 170 का 0 एंड 17 गई कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 5 96, 96 और 2 98, तो 9801 मेरा आ गया। ये मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक किया। मैंने, आप ऐसे भी कर सकते थे, 9 9 से 81, 81 प्लस 17 डायरेक्ट कर लो, 7 और 1 8 9, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। 17 को मैंने 17 को कैसे ब्रेक किया, 81 प्लस 17 था, मैंने पहले लिखा 81 प्लस 10, जो कि हो गया 91, मन में बचा कितना, 7 बच गया। 7 को भी मैंने 2 में बांट, 5 और 2 में बांट दिया, क्यों? ताकि मन में ज्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाए। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 91 प्लस 7 98, मैंने मन में इसको ब्रेक कर दिया। 17 एक बड़ा नंबर था ना, तो एकदम नहीं कर सकते थे। 9 9 से 81, 81 और 17 ऐड कर लो, कभी कभार हो जाता है, दिक्कत नहीं, पर 81 अगर हम 10 10 का गैप लें तो इजी हो जाता है ऐड करना। 81 और 10 91, बचा 7, 91 और 7 98, क्लियर? तो ये हमने ऐसे कर लिया। ये तो इसकी कहानी। आइए इसमें देखें, 87 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 56 का अगर आप डबल करेंगे 112, 112 और 4 116, 11 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 10 74 और 1 75। ठीक है, ये तो और इजी है। 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद आता है 7, 6 7 जा 42, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद आता है 4, 4 जा 12। कितनी इजी वे में हमने सारे स्क्वायर्स निकाले। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा हाउ टू फाइंड द स्क्वायर। ये हमने थोड़ा टॉपिक से हटके, लीक से हटके चीजें करी, थोड़ा अपने टॉपिक से हम थोड़ा फ्रेश हो जाए, मैट्रिसेस पढ़ के थोड़ा फ्रेश चीज सीखी, जो कि आपके लिए आगे आएगी, आगे काम भी आएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।